हेलो एंड वेलकम बैक। आपने अकाउंट बना लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। हम पहली जो सर्विस सीखने जा रहे हैं वो है EC2। अब ये जो EC2 है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू मैनेज वर्चुअल मशीन। क्या है वर्चुअल मशीन, सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। यहाँ पे E एक बार है और C 2 बार है, तो C2, राइट। दैट्स व्हाई वी कॉल इट EC2। वैसे ऐसे ही हमारे पास एक सर्विस है Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस। सिंपल स्टोरेज सर्विस 3 बार है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको प्यार से S3 बोलते हैं। अब EC2 है क्या, कैसे काम करता है, सब कुछ इस वीडियो में हमें देखना है। सबसे पहली बात, AWS जो है वो एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितनी भी सर्विस चाहिए वो सभी सर्विस प्रोवाइड करता है और उसको अलग अलग कैटेगराइज करता है। जैसे अगर आप यहां पे देखो तो ये जो है वो एप्लीकेशन सर्विस है विच इज यूज्ड टू मैनेज योर एप्लीकेशन। यहां पे मोबाइल सर्विसेज है, तो उन लोगों ने क्या किया, ये देखिए यहां पे स्टोरेज सर्विसेज है, तो उन लोगों ने सर्विसेज जो है उसको कैटेगराइज किया है। अब इसमें हम हमारी जर्नी जो है वो सबसे पहले कंप्यूट से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूट में भी कई सारी सर्विसेज है, यहां पे सिर्फ 2 का पिक्चर है, पर कंप्यूट में भी कई सारी सर्विसेज है। तो सबसे पहली प्राइमरी रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन को चलाने के लिए, वो है कंप्यूट। कितनी सर्विस कंप्यूट में है हमारे पास, ये लिस्ट है। सबका कोई स्पेसिफिक यूज है, क्या है, कौन सा है, कब कौन सी यूज करेंगे, यही हमारा काम होगा, यही हम सीखते हैं। पर कैसे यूज करना है वो सबसे पहले सीखना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास जो सर्विस है वो है EC2। सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं तो EC2 क्या है? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड सर्विस यूज टू मैनेज वर्चुअल मशीन। अब सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि वर्चुअल मशीन क्या है, राइट। तो देखिए, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो हम किस में लॉन्च करते हैं? सर्वर पे। अब सर्वर पे डायरेक्ट लॉन्च हो जाता है? नहीं, सर्वर के अंदर डालते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट आई हैव फिजिकल मशीन। ये है फिजिकल मशीन। अब सबसे पहले जो फिजिकल मशीन आते थे वो टावर सर्वर आते थे। तो क्या होता था, अगर आपके पास बहुत सारा है, जैसे मैं बोलूं कि मेरी कंपनी में मेरी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, तो मेरे रिक्वायरमेंट 50 सर्वर की है, 50 सर्वर्स, तो इसको मेंटेन और मैनेज करना प्रॉब्लमेटिक था। तो कंपनी ने सोचा थोड़ा कॉम्पैक्ट वाला और रेक के अंदर आ जाए ऐसा बना ले, तो उन्होंने रेक सर्वर बनाया, राइट। उससे भी थोड़ा कॉम्पैक्ट चीजी वाला पूरा ब्लेड सर्वर भी आता है अगर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है तो। हेलो फोक्स, सॉरी मैं बीच में आ गया, पर 2 बातें करना बहुत जरूरी है, तो मैं आपकी सिर्फ 2 मिनट लूंगा। पहली बात, थैंक यू वेरी मच। आपका जो रिस्पॉन्स रहा 400 डेज चैलेंज, ये बहुत ही अच्छा है और हम ये कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी बात, मैं आपको इनविटेशन देने आया हूं क्लाउड फॉक्स कम्युनिटी मेंबर बनने के लिए। अब क्लाउड फॉक्स क्या है? क्लाउड फॉक्स एक कम्युनिटी बेस्ड क्लाउड लर्निंग पोर्टल है। हम हमारे वेबसाइट और एंड्रॉयड एंड iOS ऐप पे अवेलेबल है। जब आप क्लाउड फॉक्स कम्युनिटी मेंबर बनोगे तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे? द फर्स्ट एडवांटेज, जो आप अभी AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट 100 डेज चैलेंज में सीख रहे हो, उसका फुल कोर्स आपको इंस्टेंट एक्सेस मिलेगा। दूसरा, इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको कई सारी नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि लिनक्स, डोकर, नेटवर्किंग। इसके 3 कोर्स आपको जैसे ही आप क्लाउड फॉक्स कम्युनिटी मेंबर बनोगे हमारे AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के साथ मिलेंगे। अलोंग विद दिस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस टेस्ट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट और 100% एग्जाम प्रिपरेशन प्रैक्टिस टेस्ट। और कुछ चाहिए तो हमारे पास वो भी है। और क्या मिलेगा? जब
आप क्लाउडफॉक्स कम्युनिटी मेंबर बनोगे, हम और आप लाइव मिलेंगे एवरी वीक थ्रू द जूम सेशन। अब आपका क्वेश्चन होगा लाइव में क्या होगा, लाइव सेशंस में क्या होगा? ये ओनली मेंबर्स के लिए रहेगा और इस लाइव सेशन में हम कई सारी बातें करेंगे। जैसे नहीं ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्किल सीख लेंगे और उसके बाद हमें ये नहीं मालूम है कि हम जॉब कैसे करेंगे। तो एवरी वीक जो लाइव सेशन रहेगा उसमें हम एक्सपर्ट को इनवाइट करेंगे। उसी के साथ हम यानी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रैक्टिकल आपसे नहीं हो रहा है, तो हम उसका लाइव डेमो आपको देंगे और कैसे आप जॉब हंटिंग करोगे वो भी हम सीखेंगे। हम आपको ये सिखाएंगे कि आपको कंपनीज को रिज्यूम भेजने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी कि भाई आ जाओ, हमें तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है फॉर द जॉब। तो ये सब इनसाइट्स है वो हम शेयर करेंगे एवरी वीक। और लास्ट बहुत ही यूजफुल, जैसे अभी आप सीख रहे हो, अगर आप कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हो और अगर आपको कोई एरर आ रहा है या वीडियो देखने के बाद आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप क्या करोगे? आप जाओगे गूगल में, गूगल आपको कई सारे आंसर करवा देगा, फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्लाउडफॉक्स कम्युनिटी मेंबर्स के लिए हमारे पास है 24/7 सपोर्ट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है हम उसको इंस्टेंट आंसर करेंगे। अगर आप कोई प्रैक्टिकल के बीच में रुक गए हो तो हम आपकी स्क्रीन रिमोट लेके उसको 5 मिनट्स के अंदर सोल्व करेंगे। अब ये सब कुछ आपको मिलेगा विद प्राइस टैग ऑफ 5,999। इज इट ओके? लेट्स गिव यू मोर। अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो और आप फर्स्ट 400 मेंबर्स में हो तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि जो भी मैंने बोला वो सब आपको मिलेगा 2,999 में। कौन से कोर्स हम करेंगे, उसके अंदर क्या क्या सीखेंगे, वो सब PDF फाइल में मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन में है। कैसे आप मेंबर बनोगे, हमारी वेबसाइट की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो कूपन कोड यूज करोगे जो सिर्फ 400 मेंबर्स के लिए है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, थोड़ा सा जल्दी करना है, क्योंकि जैसे ही 400 मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर 7 डेज एक्सेस के बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आपको मिलेगा 100% मनी बैक। आपको सिर्फ हमें मैसेज करना है, यू विल गेट योर मनी बैक। अब कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, आपको ज्वाइन करना है और कुछ पूछना है, तो यहां पे आपको नंबर मिलेगा, ये हमारा हेल्प डेस्क नंबर है। आप उस नंबर पे फोन करके आपकी जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू कैन कंटिन्यू योर वीडियो। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय लर्निंग। अब ये जो सर्वर्स है इसको यूज करने के लिए सबसे पहली चीज होती है, इसके अंदर डालना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अगर ये सर्वर मेरे पास है तो नॉर्मल, जैसे मैं नॉर्मल अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में करता हूं, इसके अंदर मैं विंडोज या लिनक्स डालूंगा। अब 2000 से पहले एक प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम क्या था कि अगर आपके पास एक सर्वर है, सपोज मेरे पास अगर ये एक सर्वर है तो इसके अंदर में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकता हूं। अब सर्वर के अंदर जो कैपेसिटी है वो बहुत ही हाई है। जैसे मेरे पास ये सर्वर है, इसमें 16 CPU है, CPU कोर है और आई हैव 128 GB ऑफ रैम। अब इसके अंदर में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा तो क्या होगा? एक लिमिट से ज्यादा आप हार्डवेयर डाल दोगे तो भी उसका कोई यूज नहीं होगा। जैसे अगर मेरे पास एक लैपटॉप कंप्यूटर है, मुझे गेम वगैरह खेलना है, मैं 32 GB डाल दूंगा, पर अगर मैं 128 GB डाल दूंगा तो गेम बहुत अच्छा चलेगा? नहीं, गेम की एक रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा डालने से कोई एडवांटेज नहीं है।
तो अगर आपके पास ये हाई कैपेसिटी वाला सर्वर है और आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भी मैक्सिमम लिमिट होगा। तो यहां पे क्या होता है, ये जो फिजिकल मशीन है उसके अंदर आप डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हो, उसके कई डिसएडवांटेजेस है। आप सर्वर का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, इसको फिजिकली मूव करना प्रॉब्लम है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो एक VMware करके कंपनी है, उन्होंने 2000 में एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। क्या है, जैसे इस कंप्यूटर के अंदर हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, अगर आप वर्चुअलाइजेशन यूज करते हो तो आप इसके अंदर विंडोज भी चला सकते हो और लिनक्स भी चला सकते हो, और ये दोनों जो है वो एक ही फिजिकल मशीन के अंदर है, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट पुराना है, पर वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए था जो IBM कंपनी ने डेवलप किया था। पर हमारे जो नॉर्मल कमर्शियल सिस्टम आते हैं उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो VMware लेके आया। VMware जो है उन्होंने एक प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं हाइपरवाइजर। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, अगर मेरे पास कोई एक हार्डवेयर है, इसकी कैन बी लैपटॉप ऑल्सो, राइट, उसके अंदर अगर मुझे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, तो ये मेरा हार्डवेयर है, और यहाँ पे अगर मुझे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है तो मुझे डालना पड़ेगा हाइपरवाइजर। VMware ने वो हाइपरवाइजर डेवलप किया। VMware का जो हाइपरवाइजर है उसको हम बोलते हैं ESXi, अभी उसका वर्जन 8 चल रहा है, ESXi 8। सेम वे माइक्रोसॉफ्ट ने भी हाइपरवाइजर डेवलप किया है, उसका जो नाम है वो है हाइपर-V, राइट। कोई भी यूज करो, वो आपको हार्डवेयर पे डालना पड़ेगा, और ये हार्डवेयर पे जब डाल दोगे तब ये हाइपरवाइजर ये आपके फिजिकल जो डिवाइसेस है उसके ऊपर से लॉजिकल और वर्चुअल डिवाइसेस बना के दो अलग अलग मशीन बना देगा, उसको हम बोलते हैं VM। इफ यू लुक एट दिस, आई हैव 2 VM इन दिस पिक्चर। नाउ इट कैन बी एनी, फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूंगा कि ये जो मेरा VM1 है वो विंडोज का रहेगा और ये जो है वो लिनक्स का रहेगा। कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है? नहीं, नॉर्मल जो आप फिजिकल डिवाइस में डालते हो वही ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसमें भी डाल सकते हो। और जिस तरह आप फिजिकल डिवाइसेस में या फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एप्लीकेशन चला सकते हो, वैसे ही एप्लीकेशन यहां पर भी चला सकते हो। अब जब आप EC2 बनाते हो, EC2 प्लेटफॉर्म से जो आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, हम उसको बोलते हैं EC2 इंस्टेंस। एंड हियर आई हैव 2 इंस्टेंस, और वी कैन से दैट आई हैव 2 वर्चुअल मशीन रनिंग ओवर हियर। EC2 प्लेटफॉर्म से ही हम बना सकते हैं वर्चुअल मशीन इंस्टेंस। अब एक क्वेश्चन आपके मन में होगा, यार मुझे तो ये करना है पर मुझे तो हाइपरवाइजर नहीं मालूम, मैंने कभी सीखा नहीं, मैंने कभी फिजिकल डिवाइसेस फिजिकल सर्वर देखा नहीं, मैं कैसे कर सकता हूं? यहां पे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट मी ड्रॉ वन लाइन, ओके, ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, ये जो नीचे वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो AWS की है। इट इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो ये पार्ट AWS मैनेज करेगा। तो यहां पे ना तो आपको हार्डवेयर की जरूरत है, ना तो आपको हाइपरवाइजर क्या है वो समझने की जरूरत है, ना तो ये सीखने की जरूरत है। AWS ये सब कुछ मैनेज करेगा। हमें वर्चुअल मशीन बनाना, इसका मतलब है EC2 इंस्टेंस बनाना है, और वो हम इजीली AWS कंसोल से बना सकते हैं। ये अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर AWS ही मैनेज करेगा। दूसरी बात, आपको एक टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, फिजिकल सर्वर AWS में भी होगा ही, पर हमें मालूम नहीं है, राइट। हम इसको बोलते हैं, ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? होस्ट। और जो वर्चुअल मशीन और EC2 इंस्टेंस हम बनाते हैं, राइट, जो हम हमारे पास यहाँ पे 2 है,
हम उसको क्या बोलते हैं, गेस्ट, राइट. सो हियर आई हैव 2 गेस्ट और 2 EC2 इंस्टेंस और 2 वर्चुअल मशीन, जो भी आप बोलो सेम है, राइट. तो ये वर्चुअल मशीन हमें बनाने हैं. कैसे बनाएंगे? वर्चुअल मशीन बनाते टाइम कितने सारे ऑप्शंस आते हैं, कौन कौन से ये ऑप्शन है, अगर मुझे ये परचेस करना है तो कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें EC2 डैशबोर्ड के अंदर आती है. और हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप EC2 डैशबोर्ड समझना है, प्रैक्टिकली, थियोरिटिकली, बट 100% ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए. अब कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको रहना है सिर्फ हमारे साथ. हम सब कुछ सिखाएंगे, आप बनते रहो क्लाउड एक्सपर्ट. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.